जय श्री राम भाई सभी को। होपफुली आप सब लोग बढ़िया हो गए, मौज में हो गए और मस्त हो गए। तो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं कार्स के ऊपर। कार्स जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो रही है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और जीएसटी डिस्काउंट कम हो चुके हैं। तो बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को प्रोसीड करना चाहिए, कैसे कैसे हम अपना बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और जो भी मुझे पता है मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि मैंने अभी कोई कार परचेज नहीं करी, मैंने बुकिंग ही डाली है अभी महिंद्रा में, तो मैं उसका भी अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। पहले जब हमने बुकिंग डाली उससे पहले काफ़ी सारे शोरूम्स में मैंने प्राइस पता करवाया कि क्या एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है, क्या क्या टैक्स के ऊपर जो भी आरटीओ चल रहा है, ग्रीन टैक्स चल रहा है। जैसे कि आपको पता है डीजल कार लेंगे आप तो ग्रीन टैक्स देना पड़ता है और पेट्रोल कार लेंगे तो नहीं होता है। तो मैं डीजल कार परचेज कर रहा था तो उसके ऊपर ग्रीन टैक्स कितना है वो सारा लिस्ट डाउन मैंने मंगवाया था 4-5 शोरूम से। उसके बाद फिर मैंने अपना गाजियाबाद में एक शोरूम से बात करी। मैं गाजियाबाद जहाँ से सबसे जगह से मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस मिला था और मैंने उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने बताया कि भैया आप बुकिंग डलवा दीजिए, उसके बाद जो भी ऑन टेबल होगा वो हम देख लेंगे। मुझे बताया था कि आरटीओ में भी 3800 के आसपास का रहता है, वो हम लोग छोड़ देंगे, वे ऑफ कर देंगे एंड सो ऑन एंड ऑन। बाकी हम टेबल के ऊपर बैठेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात तो वो थी। दूसरा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई महिंद्रा की कार ले रहे हैं तो क्या प्रीमियम देना पड़ता है। गाजियाबाद में मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, ना तो उन्होंने मेरे को जिक्र करा और ना ही मेरे से ऐसा कुछ बोला या इंडिकेट किया कि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मैंने 15 सितंबर को मैंने अपनी गाड़ी बुकिंग के लिए लगाई थी और आज 4 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी 5 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी आ चुकी है 2 दिन पहले ही। अब बस मुझे गाड़ी लेनी है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ब्लॉग में। तो मेरे पास फ़ोन आ गया था कि आपकी गाड़ी आ गई है भैया, और उन्होंने मेरे को बताया था कि भैया 1 मंथ का टाइम लगता है, उससे पहले ही कोशिश करके आपको करवा देंगे नहीं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहा कि भाई प्रीमियम चार्ज करा या फिर ऐसा हुआ, वो सब नहीं था। एसेसरीज के लिए भी मेरे को बोला गया था, मैंने उस चीज़ को क्लियर कर लिया था कि भाई आप लोग ये एक्सेसरीज के साथ लिख के दे रहे चीज़ें, मैं एक्सेसरीज अगर मुझे पसंद आई तो लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ऐसा कुछ कंपलसरी वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो वो भी चीज़ क्लियर हो गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कि हम लोग एक एज्यूम, क्योंकि जीएसटी प्राइस रिड्यूस हुआ था उससे पहले ही मैंने बुकिंग डाल दी थी। बट हाँ, इंडिकेशन मिल चुका था हम लोगों को कि जीएसटी में कुछ फर्क आएगा। तो अराउंड जो अभी तक सेस मिला के जीएसटी मिला के जो चार्ज हो रहा था वो 48% जा रहा था। बट कह रहे थे कि स्लैब जो हो जाएगा 40% का हो जाएगा, तो मोटा मोटा 8% का डिस्काउंट मिलेगा। बट इज इट रियली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। 5.6% के आसपास का डिस्काउंट स्लैब रहा था, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था कि मैंने कहा यार 8% की बात समझ में आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि 8% प्राइस रिड्यूस हो जाए, बट ऐसा तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा भैया ऊपर से जो भी आया है पता नहीं क्या हुआ है, ये हम लोगों को भी जानकारी नहीं है, बट इतना ही रहेगा। हमारे पास जो भी प्राइस लिस्ट चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मैंने जब कैलकुलेट किया था तो 5.6 5.5 समथिंग के आसपास ही डिस्काउंट रहा था। तो वो चीज़ क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप बुकिंग डल कर देते हैं फिर आप वेट मत कीजिए। आप अपना जो भी, अगर आपको लोन लेना है, तो मैं लोन वालों के लिए बात करने वाला हूँ ये वाली, अगर आपको लोन लेना है तो आप जाके क्लियरली बैंक से बात कीजिए। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आप सरकारी बैंक में जाइए, कोशिश कीजिए, अपनी प्रायोरिटी दीजिए सरकारी बैंक को, क्योंकि वहाँ पे आपको आरओआई अच्छा मिलेगा। फिर कंफ्यूजन आती है कि भाई फ्लोटिंग वाला लें या फिक्स वाला लें। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा था, इसलिए मुझे पता है कि हाँ वो कंफ्यूजन होती है कि, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि फिक्स ले लो, आपका फिक्स रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, वो ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहता है। बट मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई और मुझे पता चला कि रेपो रेट इस समय ठीक चल रहा है, तो चांसेस है, माइट भी, गारंटी कुछ नहीं है, बट माइट भी चांसेस है कि वो रिड्यूस हो जाए। तो आप फ्लोटिंग वाला लो रेदर देन फिक्स, क्योंकि फिक्स ऑलरेडी हाई चल रहा है। तो मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में बात हुई थी, कैनरा बैंक में बात हुई थी, स्टेट बैंक में बात हुई। तो मुझे जो सबसे कम दे रहा था वो कैनरा बैंक था। तो कैनरा बैंक में मैंने फ्लोटिंग का डिस्कस किया, उसके बाद उसे फ्रीज किया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो चुका है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए रेदर देन कि हाँ हम गाड़ी लेने आज जा रहे हैं और आज बैठ के हम उसी टाइम पे लोन के लिए बात करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप जब भी लोन की बात करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको उतना जो ऑन द टेबल डिस्काउंट होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें आपके फेवर में आने की बजाय, क्योंकि देना आपको ही है, एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपकी जेब से जाएगा, तो अगर आप ये चीज़ पहले कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा पैसा बचेगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए और इस चीज़ को करके देखिए। फिर आप इंश्योरेंस के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने खुद ने रिसर्च किया था। इंश्योरेंस का जो प्राइस चार्ज हो रहा था वो हो रहा था 1,05,000, 1,10,000 समथिंग अराउंड दैट। मुझे डिस्काउंट करने के बाद 73,000 तक बोला गया था। फिर कह रहे थे सर 70,000 पे कर देंगे। मैंने policybazaar.com पे जाके चेक किया था और एक दो साइट्स पे भी चेक किया था। वहाँ पे जो मेरा प्रीमियम चार्ज हो रहा था इंक्लूडिंग जीएसटी वो था 54,000। एक ह्यूज प्राइस डिफरेंस था। अगर मैं 70,000 से भी बात करता हूँ तो 16,000 रुपये का डिफरेंस था। मैंने एड ऑन सारे लिए थे, जीरो डैप, RTI, कंज्यूमेबल्स, की एंड लॉक, 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, इंजन प्रोटेक्शन, डेली अलाउंसेस, सब था। टाटा AIG, मैं बताना ब्रांड भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने जो देखा था वो बता रहा हूँ आपको। टाटा AIG और कोटैक ज्यूरिक का मैंने कंपेयर किया था, तो इन दोनों का मेरे को लगभग इतना मिला था। टाटा AIG मैंने देखा था तो उसमें सारे एड ऑन्स मेरे को मिल गए थे। तो मैंने ये प्राइस डिफरेंस देखा। अब इसके लिए मैं जिस दिन गाड़ी लेने जाऊंगा उस दिन बात करूंगा, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। तो मैं डिस्कस करूंगा कि भाई आप मेरे को इतनी रुपए में दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि भाई महिंद्रा की जो रिस्पॉन्स और सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ढीली हैं। ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, इवन टाटा का भी देखा है। पर मैं एक टाटा कार ओन करता था, उससे पहले मैं एक Hyundai की कार ओन करता था। तो मैंने रिसेंटली Hyundai की कार अपनी सेल आउट करी है, तो इसलिए एक बड़ी कार चाहिए थी, तो इसलिए हम लोग महिंद्रा की तरफ हैं। मुझे टाटा से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना कि सर्विस सेंटर से इशू आया है, ना ही मेरे को परचेज करते टाइम कोई इशू आया था। इवन जो परचेज करते टाइम मेरे को देवेंद्र जी मिले थे वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं। मैं महिंद्रा की कार ले रहा हूँ और वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा कर लो, आप यहाँ से भी प्राइस ले लो, मैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ। 2-3 जगह से प्राइस उन्होंने मेरे को मंगवा के दिया है और उन्होंने मुझे गाइड कराया कि आप ये चीज़ें चेकआउट कर लो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर कह रहे थे कि मतलब ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं बोल नहीं सकता, ये तो इतने आसानी से कोई करता नहीं है सर चीज़ें यार। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं अपना टाइम छोड़ के आपको क्यों एंटरटेन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा बचेगा। अब लोन हो गया, इंश्योरेंस का हमने देख लिया। जब आप ऑन द टेबल बैठेंगे तब आप बात करिए कि भाई ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास सेंक्शन लेटर है बैंक का, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे पास ये रहा, XYZ अमाउंट का मैंने ले रखा है, मेरी गाड़ी इतने की है, इतने मेरे को डाउन पेमेंट करना है, सब है आज के टाइम में। अब मुझे बताओ आप कितना ऑफर कर रहे हो, तब उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बुक करी है। मेरा थार रॉक्स का भी मन था, मैंने थार रॉक्स की बजाय स्कॉर्पियो एन की बुक करी है। उसके लिए भी मैं आप लोगों से बात करूँगा, अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी महिंद्रा की कैसी सर्विस है गाजियाबाद में, कैसा क्या यहाँ एक्सपीरियंस रहता है, वो मैं सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। होपफुली अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ आपके लिए, एक वैल्यू ऐड करूँगा आप लोगों की लाइफ में। और तो जुड़े रहिए मेरे साथ और कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सी जर्नी हम लोग साथ में बिताएं और कैरी ऑन करते रहें। बाकी अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।